चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे आज हम? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन। नाम से ही क्लियर है, विलोपन का मतलब गायब कर देना। क्या कर देना? अब क्या गायब करेंगे हम इसमें? किसी भी एक वेरिएबल को। अच्छा, कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने दो तरीके देखे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा ये देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करते थे? x को y की फॉर्म में लिखते थे या y को x की फॉर्म में लिखते थे, और फिर क्या करते थे? उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके उस सेकंड इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते थे। एलिमिनेशन में भी यही करते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम कि किसी भी एक वेरिएबल को हम चेक करेंगे, उसके कोफिशिएंट को चेक करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों को क्या बना देंगे? सेम। और फिर क्या कर देंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट, जिससे कि क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बनकर आएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। हाँ, ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? x और y। कैसे निकालेंगे? अच्छा, अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता तो मैं क्या करता? x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता और फिर उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करके उस इक्वेशन को वन वेरिएबल वाली बना देता और सॉल्व कर लेता। अब एलिमिनेशन में क्या करेंगे? किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो, या तो इस इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन पकड़ो कि ये वाली या तो। अब इसमें देखो x का कोफिशिएंट कौन सा है? √2। इसमें कौन सा है? √3। इसमें y का कोफिशिएंट क्या है? √3। y का इसमें क्या है? √2। अब एलिमिनेशन में काम क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर देते थे? सेम। अब अच्छा, हमने पहले देखा था कि अगर कोफिशिएंट सेम करने तो हमको दिख जाता था कि कभी 2 का मल्टीप्लाई, कभी 3 का, कभी 1/2 का। कल देखा था हमने कुछ एग्जांपल इसके। अच्छा, फिर मैंने एक चीज बोली थी कि कभी क्या होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कर देते हैं? अगर x का सेम बनाना है तो इसके x का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ कर दो, और इसका जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इस वाली के साथ कर दो। हमेशा ही सेम हो जाएगा। हमेशा ही क्या हो जाएगा? सेम। तो मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। अगर मुझे x का सेम बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √3 से। अगर y का सेम बनाना हो तो किससे करूंगा? √8 से। आई बात समझ में? √8 क्या माइनस √8 करोगे तो भी चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे? √3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी? √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √6 x प्लस 3y इक्वल्स टू। यहां तक किसी को डाउट है क्या? √3 का मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √2 √6 x प्लस √3 इंटू √3 3 और y। सॉरी, हाँ ठीक है, बराबर लिखा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे? सिमिलरली इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से इसको करोगे तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √6 x, और √2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? √16 यानी 4y इक्वल्स टू 0। ये 4 कैसे आया? समझ में आया? √2 इंटू √8 अंडर √16, और अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है? 4। अब क्या करते हैं? दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। ये माइनस, ये प्लस, बाकी तो वैसे ही कैंसिल, 0। अच्छा, ये तो y 0 हो गया। y तो 0 हो गया ना। अरे y क्या हो जाएगा? 4y प्लस 3y 7y इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, y क्या आ चुका है? 0। और y अगर 0 आ गया है तो यहां पुट कर दो आप, तो x भी क्या आएगा? x भी क्या आएगा? दिस इंप्लाइज x इज ऑल्सो इक्वल्स टू। आई बात समझ में? तो ये क्या है? कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। छाप लो इसको। यस,
मिटा दो इसको बेटा, ऊपर वाला सिर्फ क्वेश्चन लिख लूं, ठीक है। कैसे किया जा सकता है इस क्वेश्चन को अप्रोच? अच्छा, जब भी कभी लैंग्वेज पे बेस्ड आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको देखते ही क्या करना है, पहले तो पेन उठा लेना है और जो जो चीज आपको पता है या क्वेश्चन में दिख रही है एक बार तो उसको प्लॉट कर देना है या लिख देना है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक सिचुएशंस को मैथमेटिकली नहीं लिखोगे लैंग्वेज में आप गोते खाते चले जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसा अब मैं क्या बोल रहा हूं कि दो कार है, एक पॉइंट है ए और दूसरा क्या है बेटा बी। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ये उसने बोला है एक कार यहां पर है, दूसरी कार यहां पर है। अच्छा, अगर मैं इसकी स्पीड ले लूं तो एस ए बोल सकता हूं, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए एस ए, और स्पीड ऑफ कार बी एस बी। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहा है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? हाँ, 100 मीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले लो, ठीक है, किलोमीटर ले लो, बस आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, किलोमीटर ले लो, बस खुश रहो। चलिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर, और स्पीड ए की मैंने एस ऑफ ए मान लिया और इसकी एस ऑफ बी मान लिया। मतलब अब आपसे क्या बोल रहा है कि ये सिचुएशन दो दी है आपको फिर से, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेगी और दूसरी कंडीशन में ऑपोजिट, इसका मतलब दो वेरिएबल मिलेंगे और दो इक्वेशन मिलेगी मुझे। ऐसा होने वाला है, ये बात तो पक्की है, ये बात समझ में आती। पहले ही दिन बताया था कैसे पता करना है कि इसमें क्वाड्रेटिक लगानी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि दो सिचुएशन दी है, दो कंस्ट्रेंट दिए हैं, तो दो वेरिएबल होंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएंगे मुझे। अच्छा, पहली सिचुएशन क्या कहती है? सिचुएशन नंबर फर्स्ट, बातें नहीं, सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि अगर वो एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने एक पॉइंट बी है जहां पर दूसरी कार खड़ी है। अगर मैं सेम डायरेक्शन में चल रहा हूं, इसका मतलब अगर मैं उस तरफ चल रहा हूं तो उधर जो कार खड़ी है वो भी कौन सी तरफ चलेगी? उसी तरफ चलेगी, तभी तो सेम डायरेक्शन होगी। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब फर्स्ट सिचुएशन में अगर कार इस तरफ जा रही है तो ये भी किस तरफ जाएगी? ये बात समझ में आती? पहली बात समझ में आ रहा है पक्का? अब सेकेंड चीज क्या है बेटा कि ये जो है अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो ये बोलता है 5 घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे? 5 घंटे के बाद में वो कहां मिल सकते हैं? क्या वो यहां कहीं मिल सकते हैं इसके बीच में? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब मैं यहां से वहां पहुंचने के लिए निकलूंगा तब वो वहां से निकल चुका होगा। मतलब इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आगे जाकर ही मिलेंगे, ये बात तो तय है। आ रही बात समझ में पक्का? तो लेट्स से दे कोलाइड एट पॉइंट सी, मतलब या मीट एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पर वो मिल जाते हैं, सी पॉइंट पर वो क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही पक्का? अच्छा, ऐसे ही एक सिचुएशन दूसरी बनाता हूं, सिचुएशन सेकेंड। ए, अभी भी डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है? यहां तक समझ में आता है पक्का? अच्छा, यहां से एक बात क्या समझ में आती है? स्पीड ऑफ ए एस ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी एस ऑफ बी। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे का मतलब अगर एस ऑफ ए इस स्पीड से इधर जा रहा है तो ये इस स्पीड से इधर आएगा। ये बात समझ में आती है? और कोलाइड कहां कर जाएंगे? यहां कहीं कोई पॉइंट रहा होगा, लेट से सी पॉइंट रहा होगा, यहां पर सी पॉइंट कहीं रहा होगा, यहां मिल जाते होंगे। ये बात समझ में आती है? अरे आती है क्या पक्का? अरे पक्का क्या? अब आप मुझे बताओ, आपको क्या दे रखा है? आपको क्या दे रखा है इसमें कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो टाइम कितना लगता है मिलने में? 5 मिनट। अच्छा, मिलने का टाइम का मतलब क्या है? जितनी देर में ये जो है वो यहां पहुंचता है, मतलब इतनी डिस्टेंस कवर करता है, उतनी ही देर में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये बात समझ में आती है? तो ही तो मिल पाएंगे पक्का? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ?
बताओ क्या, मैं बात समझे नहीं आप। मैं क्या बोल रहा हूं कि 5 घंटे लगते हैं, उस 5 घंटे में ये कितना चला होगा, इतना। कौन? बी। ये कितना चला होगा, एसी, ए से लेकर सी तक चल गया होगा, कितने घंटे में? 5। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी ले सकता हूं, एक्स, और उसकी कितनी ले सकता हूं, वाई। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए, तो अगर मैं लेट, इसको पहले ऐसा लिखता हूं, लेट एस ए इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, अभी मैंने फिर से एक चीज, वही चीज बोलता हूं, इक्वेशन आप बोलना कि मैं क्या बोल रहा हूं कि 5 घंटे में दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब ए जो है वो एसी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, जो कि किसके बराबर होगा, टाइम के कंपेयर में, टाइम की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस। अरे वाह, चलो लाइट भी आ गई है, ठीक है। मेरी बात समझना, इक्वेशन किसको कंपेयर, क्योंकि जो दे रखा है इक्वेशन तो उसी से इक्वेट कर सकते हैं। दे क्या रखा है, टाइम, भाई टाइम ही तो दे रखा है। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, ये होगा कि नहीं? नंबर फर्स्ट, सिचुएशन फर्स्ट में अगर उन दोनों को मिलना है, उन दोनों को मिलना है, तो जितने टाइम में ये बीसी चला टू मीट एट सी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जो होगा वो कितना होगा, एसी, कितना होगा, एसी। और एसी कितना है, 100 प्लस ए, 100 प्लस ए, क्योंकि बीसी को क्या ले लिया है मैंने, और ऐसे ही डिस्टेंस इसको कितनी कवर करनी पड़ेगी, कितनी कवर करनी पड़ेगी, बीसी, जो कि किसके बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब दोनों के द्वारा टाइम सेम लिया जाता है, कितना, 5। तो मैं क्या करता हूं कि दोनों के द्वारा टाइम कितना लिया जाएगा, 100 प्लस ए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इसकी कितनी है, ए, अपॉन स्पीड कितनी है, ये बात समझ में आती, यहां तक समझ में आता है? पक्का? चलिए, एक तो ये हो गया। अब दूसरा मैं क्या चेक कर सकता हूं कि अगर मुझे इस सिचुएशन में टाइम कितना मिल रहा है, 1 घंटा, कितना मिल रहा है, उस 1 घंटे में ये कितनी डिस्टेंस चल जा रहे हैं, 100 किलोमीटर, कितनी चल जा रहे हैं, 100 किलोमीटर। तो मैं एक इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, एक इक्वेशन इसमें सिचुएशन नंबर सेकेंड, सिचुएशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों मिलकर, दोनों की स्पीड मिलकर 100 किलोमीटर को कवर करेगी। दोनों की स्पीड मिलाकर, भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों की स्पीड मिलाकर कितना कवर कर लेगी, 100। तो स्पीड इस टाइम पे कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ये क्या है, कंबाइंड स्पीड या रिलेटिव स्पीड, क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ए बी इक्वल्स टू स्पीड x प्लस वाई इंटू टाइम कितना मिल रहा है, 1 घंटा, कितना मिल रहा है। तो ए बी किसके इक्वल है, 100, तो x प्लस वाई भी किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई भी किसके इक्वल आ गया, 100। ये बात समझ में आ रही? पक्का? एक बार यहां तक छाप लो, फिर उसके आगे करवाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा मैं, आप भी करके लाना, ठीक है। सुनना, कर लिया नोट? इतना सही तो था, तक नोट कर लिया सभी ने? यस। अब क्या होगा बेटा कि हमें 2 इक्वेशन दिख रही है, पर दिक्कत क्या है, इक्वेशन तो 2 है पर एक वेरिएबल ए एक्स्ट्रा लग रहा है। इस ए को कुछ भी करके मैं हटाकर एक्स और वाई लाना चाहता हूं। तो क्या मैं, सुनना ध्यान से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं हियर BC इक्वल्स टू ए है, BC इक्वल्स टू ए है, और BC क्या है, इस B के द्वारा चली गई डिस्टेंस। तो A जो है डिस्टेंस है किसकी, B के द्वारा चली गई डिस्टेंस, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इक्वल्स टू स्पीड कितनी है इसकी y इनटू टाइम कितना लेता है ये 5। तो क्या मैं A को 5y लिख सकता हूं? कोई दिक्कत है? तो फिर इस A को मैं कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर, पुट A इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस A की जगह क्या आ जाएगा 5y अपॉन x, अरे ऐसा ही आएगा, इक्वल्स टू 5y अपॉन y, y से y क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से क्या बन गया 100 प्लस 5y इक्वल्स टू 5x, और 5 कॉमन आके कट जाएगा, यहां से x प्लस y कितना आ जाएगा 20, x प्लस y कितना आ जाएगा 20, अरे सॉरी y प्लस x इक्वल्स टू 20 प्लस y आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 20 प्लस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 प्लस y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मुझे क्या मिल जाएगा 20 प्लस y इक्वल्स टू 100, दिस इंप्लाइज 2y इक्वल्स टू 80, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 40 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 60। तो ये क्या आ गए आपके आंसर आ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन